Hello, my YouTube family. Welcome back to my channel, Jo Joshi. Hope you all are doing well. I am also fine. और कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं. अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा. इससे पहले जो ब्लॉग आया था उसमें मैंने बोला था कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं फैमिली इंट्रोड्यूस करूंगी ये सब. तो सॉरी, ये प्रॉमिस मैं पूरा नहीं कर पाई. रीजन ये है कि मैं घर भी गई थी होम टाउन और समर वैकेशन भी था बच्चों का, तो घर गए हुए थे. और जिनको नहीं पता है तो मैं डिफेंस एरिया में रहती हूँ, आप समझ सकते हैं. तो अभी मैं होम टाउन गई हुई थी. तो मैं कंटेंट शूट हुआ था कुछ, लेकिन इतने प्रॉपर नहीं हुआ था. तो मैं खुद से तो कर नहीं सकती थी क्योंकि घर में बहुत सारे काम थे. और मैं खुद से करती तो आप समझ सकते हैं ना, एज अ बहू मैं फोन पकड़ के इतना नहीं रह सकती क्योंकि घर के काम थे, मेरे बच्चों के काम थे. तो वो सब नहीं पॉसिबल हो पाया, सॉरी. तो और वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने लेके आना है, बहुत प्रॉपर, मतलब थोड़ा सा एडिटिंग चाहिए, थोड़ा सा मतलब प्रॉपर तरीके से हर किसी की वीडियोस. तो वो अच्छे से नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया था. फोटोज से नहीं इंट्रोड्यूस कर सकती, तो वीडियोस चाहिए थी. वो सब कुछ भी नहीं हो पाया, सॉरी. तो ये व्लॉग बनाने का रीजन ये है, मोटिव ये है कि फर्स्ट रीजन तो ये है कि आपसे इंटरेक्शन हो पाए, और आप सबका थैंक यू बोलना चाहती थी कि देखिए मेरे 1000 सब्सक्राइबर बोला था, तो आप जाके देख सकते हैं 2500 ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं. तो इतने जल्दी मैंने कैसे 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए, और कैसे मेरे 4000 वॉच टाइम भी पूरे होने वाले हैं सिर्फ शॉर्ट से. आप देख सकते हैं मुझे कुछ आवर्स नहीं मिले, मैंने कंटिन्यू नहीं रखा ब्लॉग और वीडियोस जो भी है, दो चार ऐसे ही बीच बीच में डाले तो ट्रायल के लिए. तो शॉर्ट्स ही पॉसिबल हो पाता था बच्चों के साथ. तो आप वो जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में. मैंने कैसे 4000 वॉच टाइम ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं. मैं जल्द ही आपको थोड़े टाइम में, मुझे ऐसा लगता है कि एडसेंस पिन वगैरह का वीडियो बनाऊंगी. और फर्स्ट क्राइटेरिया तो कब के पूरा हो चुका था उसी टाइम, 1000 सब्सक्राइबर का. तो ये क्राइटेरिया कैसे पूरा करना है ये जानना है तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा. सेकेंड रीजन ये है, ठीक है. फर्स्ट रीजन ये है, ऑडियंस का मुझे थोड़ा रिप्लाई करना है, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, जो भी मतलब मुझे कमेंट्स में आते हैं बहुत सारे. एक शर्मा भैया हैं, वो बोलते हैं कि जेन्यून और रियल कंटेंट बनाओ, उस पर ध्यान दो और किसी को कॉपी मत करो. लेकिन सॉरी भैया, मतलब मैं बनाऊंगी, ट्राई करूंगी. और मैं सोचती हूँ क्योंकि मेरे पास ना कोई कंपनी नहीं है, मैं अकेले शूट करती हूँ, तो जो भी पॉसिबल हो पाता है मैं उतना कर पाती हूँ. और अगर मैं अकेले कर रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिख सक रही हूँ, नहीं टाइम है इस चीज का. मैं करना जरूर चाहती हूँ, कोई मेरे साथ कंपेनियन नहीं है, मतलब कंपनी दे सके किसी चीज में, या कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए या कुछ भी. उस चीज की मुझे बहुत जरूरत है और करूंगी, आई होप इन फ्यूचर. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल, जो भी आप लोगों ने मतलब व्यूज दिए हैं, लाइक दिए हैं, कमेंट दिए हैं, ठीक है. तो रीजन ये है बस कि मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, बस रीजन ये है. नहीं तो मैं करना नहीं चाहती, ऐसा कुछ नहीं है. मैं अपना रियल कंटेंट खुद को. और अगर आप ब्लॉगिंग बोल रहे हैं, मुझे क्लियर आप जरूर बताइएगा आप क्या बोलना चाह रहे हैं. मैं जितना पॉसिबल हो पाता है वो कर पाती हूँ अभी. तो सेकेंडरी चीज ये है, जिनको सब्सक्राइबर्स कम टाइम में कंप्लीट करना है वो शॉर्ट जरूर बनाइए प्लीज. जो भी वीडियोस में ध्यान दे रहे हैं, वॉच टाइम तो पूरा होगा. वॉच टाइम तब पूरा होगा ना जब आपके सब्सक्राइबर्स, कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, है ना. तो धीरे 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 स्टेयर्स आप चढ़ेंगे, स्टेप्स स्टेप्स लेके, तो ही आप ऊपर पहुंचेंगे. सीधे ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे. तो धीरे धीरे आपको जाना है. तो मेन चीज क्या है मैं आपको बता रही हूँ. 3 की रोल्स हैं. उसके बाद ये जो सेकंड ब्लॉग होगा ना, आप जरूर देखिएगा क्योंकि मैं उसमें डीपली जाके आपको बताने वाली हूँ इतने कम टाइम में आपको 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करने हैं और 4000 वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है. तो आपको शॉर्ट्स बनाना जरूरी है पहले तो सब्सक्राइबर्स के लिए, ठीक है. शॉर्ट्स बनाना और उसमें हैशटैग जरूर ही लगाना है. हैशटैग लगाए बिना नहीं होगा. हैशटैग का ही की रोल है. ये एल्गोरिदम में चलता है यूट्यूब कुछ ऐसे. अगर अभी भी आपके जैसे, आपके भी बहुत मतलब मेरे हैं या किसी के भी बड़े यूट्यूबर को ले लो, आप उनका भी जाओगे ना कभी, मतलब पूरे व्यूज गिरे रहते हैं, चाहे वो कितना इंटरेस्टिंग वीडियो या शॉर्ट्स बना ले, समझ रहे हैं.
तो और ये जो छोटी छोटी चीजें ना, वो बड़ा यूट्यूबर नहीं बनाएगा, या वो भूल चुका होगा, या फिर भूल ही चुका होगा। सच बताऊं तो हम लोग फेस कर रहे हैं ना अभी ये सब, जीरो से तो हम उठे हैं, उनको बहुत टाइम हो गया, हम लोग भूल जाते हैं धीरे धीरे, आप समझ रहे हैं। तो आप ये जरूर कीजिए, शॉर्ट्स जरूर बनाइए और डेली बनाइए। डेली बनाएंगे तो ही, नहीं तो आपको जल्दी चाहिए भी, आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको रोज डेली आपको शॉर्ट्स बनाने हैं, सुबह और शाम में, ठीक है। अगर पूरा मतलब कंसर्न जो भी है इस चीज को लेके आप रखिए कि आपको सुबह शाम बनाने हैं। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको एज अ जॉब, एज अ करियर आप इसको ले रहे हैं या समझ रहे हैं, तो पूरा टाइम इसको दीजिए। लेडीज के लिए अगर मैं बोलूं तो जितना भी आपको टाइम मिल रहा है अपने लिए भी यूटिलाइज कीजिए। फोन पे टाइम वेस्ट तो करते हैं ना, हर कोई करता है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि लेडीज को इतना सारा काम होता है, वो भी फोन पकड़ती हैं, वो भी देखती हैं अगर चाहती हैं, मतलब अगर नहीं चाहती कोई दिक्कत नहीं। जो चाहता है, जो यूट्यूबर बनना चाहता है, उनको बताना चाह रही हूँ कि वो देखते हैं, तो अगर वो कभी बना लें, खुद को देखें, आप खुद अपलोड कीजिए। मेरा फर्स्ट शॉट जब मार्च में आया था, तो मार्च में फर्स्ट मैंने वो डाला था, तो मैंने खुद को देखा, अरे मैं यही हूँ, और व्यूज 10 व्यूज आ रहे, तो मैं इतने, कोई देख रहा है इसे, तो इतनी खुशी होती है। तो डिमोटिवेट भी मत होइए, क्योंकि सोचिए 10 व्यूज में आप अगर खुश हो सकते हैं, तो अभी जो व्यूज आ रहे हैं उसको कंपेयर कीजिए, क्या ग्रोथ है और आपका रिजल्ट क्या निकला है। तो डिमोटिवेट मत होइए, और ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपको समझ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो आपको एक्सप्रेशन को लेके आप पे बात कर रहे हैं, या आपको आगे आगे मतलब धक्का मारने की बात कर रहे हैं, उनसे जरूर बात करिए, जबरदस्ती करिए। अगर कोई नहीं भी करना चाह रहा, अगर वो नहीं करना चाह रहा, तो वो क्या ही आपका मतलब, समझ रहे हैं आप, आपके बारे में कुछ अच्छा बोल सकता है, सोच सकता है, तो लेकिन जो भी कर रहा है उन वो सुन के ना आप मतलब मोटिवेशन मिलता है, आप समझ रहे हैं। तो प्लीज डिमोटिवेट मत होइए, कोई नहीं भी कर रहा है तो भी आप खुद को देखिए ना, आप फोन पे दिख रहे हैं समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सब जरूर करिए, हैशटैग लगाइए उसमें, और कंटिन्यूटी रखिए, यूट्यूब में शॉर्ट्स डालिए। उसके बाद जब कुछ सब्सक्राइबर्स हो जाए, कुछ मतलब अच्छे खासे हो जाने चाहिए, मतलब 1000 से तो ऊपर ही, तो आप धीरे धीरे फिर ब्लॉग्स और वीडियोस में ध्यान दीजिए, अगर मेरा कहना है। क्योंकि वो जो शुरुआत के आपके वीडियोस ब्लॉग होंगे ना, उसमें इतने व्यूज होंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, क्योंकि उतना यूट्यूब उसको रीच नहीं मतलब दे पा रहा है, ना पहुंचा पा रहा है लोगों तक ना। तो जितने ज्यादा सब्सक्राइबर, वो मल्टीपल होते चले जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो ये आपको दूसरी चीज करनी है। तो ये वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा लॉन्ग। मैं एक्चुअल में मैं अपने सॉरी, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होने आई हूँ अभी फिलहाल इस व्लॉग में। तो मुझे जहां तक आपने पहुंचाया उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे ये मोटिवेट करता है कि मैं इतने कम समय में इतना अच्छा, मतलब इतने सब्सक्राइबर को, इतने लोग मुझे देखते हैं, इतने लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं। लोगों को, लोग क्यों सब्सक्राइब करेंगे, और क्यों इतना टाइम किसको है ना। तो आप मुझे व्यूज देते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये स्पेशली ब्लॉग इसीलिए था कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँ पर्सनली आके। तो ब्लॉगिंग एक्चुअली मेरे से पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाती है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे देखते हैं, तो उन्हें पता होगा कि मैं हर जगह पे फोन लेके नहीं शूट कर सकती। दो बच्चे हैं, कोई नहीं है अभी सपोर्ट में, अभी मतलब घर पे इतना, मैं अकेली लेडी हूँ, तो मुझे सब कुछ करना, संभालना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो सिर्फ फोन लेके मैं हर जगह पे नहीं, इसलिए मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाती। इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला व्लॉग पर्सनली आके ऐसे बना लिया जाए। तो एक्चुअल में मेरे दोनों बच्चे भी सिजेरियन से हुए थे, पोस्टपार्टम जर्नी थी, आप समझ रहे हैं। तो इतना टफ सारी सिचुएशन होने के बाद, टफ आपको ऐसे ही लग रहा होगा, सभी का लाइफ में टफ रहता है, लेकिन मैं सेकंड ब्लॉग में आपको बताऊंगी पूरा डिटेल में कि मेरा फर्स्ट सिजेरियन कैसे हुई, सेकंड सिजेरियन कैसे हुई। तो फर्स्ट में जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेकेंडरी सर्जरी तक का हुई, बच्चे को जॉइंटिस, एनआईसीयू में था, मतलब बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। फिर सेकंड बच्चे में भी इन्वेस्टिगेट किया क्यों ऐसे हुआ था, तो फिर रोज इंजेक्शन में खुद से अपने पैरों पे मारती थी। तो सेकंड बच्चे में भी सिजेरियन हुआ ये भी। तो ये कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी, और मुझे अच्छा लगेगा आपसे शेयर करना। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मैं ऐसे व्लॉग मतलब आप तक लेके आऊं या नहीं।
प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मैं पर्सनल ऐसे ऐसे व्लॉग लेके आऊँ आपके पास या नहीं, क्योंकि मैं जो भी सब कुछ जहाँ जाके दिखाना वो सब वैसा टाइप का व्लॉग नहीं शूट कर पाऊंगी। तो प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा। और सारे यूट्यूबर्स के लिए बेस्ट विशेस हैं कि जल्द से जल्द अच्छा काम करें, अच्छी एक्टिंग करें और इस यूट्यूब को समझें कि कैसे ये एल्गोरिदम में आता है, कैसे ये बढ़ाता है आगे आपके शॉर्ट्स, कैसे किसी को आगे वो करता है। तो बस इस ब्लॉग में बस इतना ही, और इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए और मुझे बताइएगा कि मैं ऐसे ही ब्लॉग्स बनाऊं या नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।